नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बजट पेश होने में ही आज के दिन को मिलाकर ही कुल 5 दिन बाकी है और सार्वजनिक गैस क्षेत्र में ही कंपनियों का ही प्रतिनिधित्व करने वाले एक उद्योग संगठन ने ही सरकार से आने वाले बजट में नेचुरल गैस को ही वस्तु और सेवा कर जीएसटी के ही दायरे में लाने की मांग की है। आपको बता दें कि इसको लेकर भी आईपीआई के ही अपने बजट पूर्व ज्ञापन में ही पाइपलाइन के जरिए नेचुरल गैस के परिवहन और आयातित एलएनजी के गैस में ही बदलने को जीएसटी को व्यक्ति संगत बनाने की मांग की है। उद्योग संगठन ने कहा है कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने और पर्यावरण के ही अनुकूल ईंधन की ही हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्राकृतिक गैस को ही जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही समेत सरकारी सेक्टर की कंपनियों को ही रिप्रेजेंट करने वाले ये उद्योग संगठन पहले ही कई बार नेचुरल गैस को ही जीएसटी के दायरे में लाने की मांग करता रहा है और एफआईपीआई ने ही कहा है कि नेचुरल गैस को जीएसटी व्यवस्था में शामिल न करने से नेचुरल गैस की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और गैस उत्पादों और आपूर्ति को ही कई तरह से टैक्स का सामना करना पड़ता है। उद्योग मंडल ने कच्चे तेल, नेचुरल गैस और पेट्रोल, डीजल और एटीएफ जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को ही जीएसटी को दायरे में जल्द से जल्द शामिल करने की मांग की है और साथ ही एलएनजी को ही प्रदूषणकारी तरल ईंधन के ही साथ प्रस्तावित कर बनाने की भी इंपोर्ट ड्यूटी को ही कम करने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने 2030 तक देश में ही नेचुरल गैस की ही हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और इसकी वर्तमान में ही हिस्सेदारी 6.2% है। नेचुरल गैस के ही उपयोग बढ़ने से ईंधन लागत कम होगी और साथ ही कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर तीसरी लहर में ही लगातार घटते कोरोना के केस चलते अब राजधानी दिल्ली में ही जल्द ही जिंदगी के फुल स्पीड में दौड़ने लगी है और आपको बता दें कि अब दिल्ली की सड़कों से ही रात भर की पहरेदारी हट सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं नाइट कर्फ्यू जैसी तमाम पाबंदियां खत्म हो सकती हैं और इसके साथ ही अब बाजारों में भी रोजाना रौनक लौट सकती है। ऑड इवन सिस्टम और वीकेंड कर्फ्यू भी हटाया जा सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली में ही चारों ओर से प्रतिबंध हटाए जाने की मांग उठ रही है और वहीं न सिर्फ कारोबारी जगत बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी यही मांग कर रहे हैं और यहां तक कि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी दिल्ली में प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की मांग कर रही है। इन्हीं मांगों के बीच ही दिल्ली में कोविड महामारी का प्रबंध जो है वो देखने वाली संस्था और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए की आज अहम बैठक होने वाली है और गौरतलब है कि दिल्ली में ही चारों ओर से प्रतिबंध हटाए जाने की मांग लगातार उठ रही है। न सिर्फ कारोबारी जगत बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी यही मांग उठा रहे हैं और यहां तक कि आपको बता दें आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी दिल्ली में प्रतिबंध में ढील दिए जाने की मांग कर रही है। इन्हीं मांगों के बीच दिल्ली में ही कोविड महामारी का प्रबंध देखने वाली संस्था दिल्ली आपदा प्रबंधन और प्राधिकरण यानी डीडीएमए की आज अहम बैठक होने वाली है। ये बैठक 12:30 बजे तय है और डीडीएमए की बैठक की अध्यक्षता एलजी अनिल बैजल करेंगे, जिसमें सीएम केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और वहीं मीटिंग में ही कोरोना के सुधरने के हालात को देखते हुए ही दिल्ली को ही छूट देने पर चर्चा होगी और आपको बता दें कि दिल्ली के ही कारोबारी ने सरकार और एलजी से ही गुहार लगाई है। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि बाजारों पर ही लगे प्रतिबंध के चलते अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है और चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि सीटीआई एलजी को ही इस बारे में ज्ञापन देने की पहुंचा था और इसको लेकर भी सीआईटी के ही चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू की वजह से ही एक दुकान महीने में 6 से 7 दिन तक की खुल पाती है, जिसकी वजह से व्यापारियों को भारी नुकसान तक झेलना पड़ रहा है। और ब्रजेश गोयल ने यह भी कहा है कि ऐसे में जब खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इन पाबंदियों को हटाने की बात कर रहे हैं तो उपराज्यपाल को भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए।
केंद्र सरकार द्वारा विमानन कंपनी एयर इंडिया को ही गुरुवार को टाटा समूह सौंपने के बाद वो गुरुवार से ही संचालित होने वाली अपनी उड़ानों में कुछ परिवर्तन करने जा रही है। उनमें से वो सबसे पहले अच्छा नाश्ता देने की शुरुआत करेगी और निजी कंपनी के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि टाटा समूह ने ही गुरुवार को मुंबई से संचालित होने वाली 4 उड़ानों में ही उन्नत भोजन सेवा शुरू करने एयर इंडिया में ही अपना पहला कदम उठाया है। हालांकि अभी फिलहाल एयर इंडिया की उड़ानें गुरुवार से ही टाटा समूह के बैनर तले उड़ान नहीं भरेगी। गौरतलब है कि करीब 49 साल पहले ही समूह से ही विमानन कंपनी लेने के बाद उसे अब फिर टाटा समूह को सौंपा जा रहा है और अधिकारियों ने बुधवार को यह भी जानकारी दी है कि सरकार के ही प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया में ही बाद 8 अक्टूबर को 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को ही टैलेंस प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया था और ये टाटा समूह ही होल्डिंग कंपनी की अनुषंगी इकाई है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही एयर इंडिया को ही बृहस्पतिवार को समूह को सौंप दिए जाने की संभावना है और इस बीच ही एयरलाइन पायलट यूनिट और यूनियन पायलट गिल्ड और इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन एयर इंडिया के ही अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक विक्रम देव दत्त को ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है और इसका आपको बता दें कि कारण जो है पायलटों को ही बकाया राशि पर कई कटौतियां वसूली का ही अनुमान लगाया गया है और इसके अलावा 2 अन्य यूनियनों ने भी अपने उड़ानों के ठीक पहले हवाई अड्डों पर चालक दल के ही सदस्यों के बॉडी मास इंडेक्स मापने के लिए ही कंपनी के 20 जनवरी के आदेश का विरोध किया है। एयर इंडिया कर्मचारी संघ और ऑल इंडिया कैबिन क्रू एसोसिएशन ने ही सोमवार को दत्त को ही पत्र लिखकर इस आदेश का विरोध करते हुए कहा कि ये अमानवीय होने के साथ ही नगर विमानन महानिदेशालय के निर्धारित नियमों का उल्लंघन है।